आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि माता कुंती ने श्री कृष्ण से दुख क्यों मांगा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था। पांडव विजयी तो हुए, परंतु चारों ओर शोक, विलाप और अपार पीड़ा फैली हुई थी। अपने ही कुल का नाश देखकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। युद्ध की भयावहता ने सबके हृदय को बोझिल कर दिया था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सांत्वना देने हस्तिनापुर आए। उनके चरणों में गिरकर सभी पांडव भावुक हो उठे। तभी माता कुंती आगे बढ़ी। वे श्री कृष्ण की बुआ थीं, पर उन्हें भगवान मानकर श्रद्धा से नमन करती थीं। माता कुंती ने श्री कृष्ण की ओर देखकर गहरी करुणा से कहा, हे योगेश्वर, आपने हमें हर संकट में बचाया। जब जब हम दुख में पड़े, तब तब आपने हमें अपने दर्शन दिए। आज जब सब कुछ शांत होता दिख रहा है, तब मुझे भय लगता है कि कहीं हम आपको भूल ना जाएं। फिर माता कुंती ने यह वचन कहा जिसने समस्त भक्ति परंपरा को झकझोर दिया, हे प्रभु, मुझे बार बार दुख दीजिए। यह सुनकर पांडव और उपस्थित लोग चकित रह गए। कोई माँ अपने लिए दुख क्यों मांगेगी। माता कुंती ने आगे कहा, हे केशव, जब जीवन में दुख आता है तब मनुष्य आपको पुकारता है। सुख में मनुष्य अहंकार से भर जाता है और आपको भूल जाता है, पर दुख में आपका स्मरण बना रहता है। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ दुख भी कल्याणकारी हो जाता है। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे कृष्ण, दुख आते रहें ताकि आपका स्मरण बना रहे, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ संसार का कोई भी दुख दुख नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती की इस अद्भुत भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता को आशीर्वाद दिया और यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त दुख और सुख दोनों में ईश्वर को समान भाव से स्मरण करता है। इस कथा का यह भावार्थ है, सच्ची भक्ति सुख की मांग नहीं, ईश्वर की निकटता की मांग करती है। दुख हमें ईश्वर के करीब लाता है, सुख में अहंकार बढ़ता है, दुख में श्रद्धा। इसलिए भक्त के लिए दुख भी वरदान बन जाता है।